ओके, तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास कि हाइड्रोजन गैस टेंडेंसी टू गेन वन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर हीलियम कन्फिग्रेशन। हीलियम नोबल गैस है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन कौन गेन करते हैं कि वो हमारे पास हीलियम बन जाए हेलोजन। तो हाइड्रोजन भी जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये हमारे पास नोबल बन जाता है। तो ये प्रॉपर्टी इसकी हेलोजन के साथ हमारे पास मैच करती है, ठीक है। Pure hydrogen is obtained by carrying electrolysis of barium oxide solution. In Bosch process, which gas is utilized for the production of hydrogen gas? तो water gas हमारे पास use होता है, ठीक है। In which property listed below hydrogen does not resemble alkali metal? No. प्रेजेंस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, यस, वो हाइड्रोजन में भी मौजूद है, ठीक है। टेंडेंसी टू फॉर्म केटायन, यस, हाइड्रोजन भी बनाते हैं। रिड्यूसिंग नेचर इसकी भी है, बट नेचर ऑफ ऑक्साइड इज नॉट, इसमें हमारे पास रिजेंबल ये लोग नहीं करते, ठीक है। अच्छा, द एब्जॉर्ब हाइड्रोजन बाय पैलेडियम इज नोन हैज, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? वो हमारे पास ऑक्लूडेड कहलाता है, या इस प्रोसेस को हम ऑक्लूजन भी कहते हैं, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इनटू ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक चेंज होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। द गैस यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल हैज अ कैटलिस्ट इज, तो वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस ही होती है। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटलिस्ट वगैरह में पढ़े होंगे। द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, कितने आइसोटोप है हाइड्रोजन के? 3। ट्राइटियम कंटेन डैश न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में कोई नहीं होता। प्रोटियम है ना, प्रोटियम में कोई नहीं होता। ड्यूटियम में 1 होता है और ट्रिटियम में 2 होते हैं। ट्रिटियम अंडरगो रेडियो एक्टिविटी डिके गिविंग, अच्छा, ये जब रेडियो एक्टिविटी डिके करता है ये हमारे पास बीटा पार्टिकल देता है। इसके रिएक्शन में लास्ट में हमारे पास बीटा पार्टिकल निकलता है, ठीक है। द डिके प्रोडक्ट ऑफ ट्राइटियम इज, अच्छा, ट्राइटियम का डिके पार्टिकल हमारे पास हीलियम देता है, ठीक है, बट विद 2 एटॉमिक नंबर एंड 3 मास नंबर हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। मास नंबर तो हमारे पास अब चेंज नहीं होगा, ठीक है। बीटा जब निकलता है इसमें तो सिर्फ एटॉमिक नंबर हमारे पास चेंज होता है। ड्यूट्रियम डिफर फ्रॉम हाइड्रोजन इन, किस लिहाज से डिफरेंट है? हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज हाइड्रोजन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा, जब ये हाइड्राइड के साथ होता है ना, हमारे पास कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा, तो इसमें हमारे पास हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। हैवी वाटर इज क्वालिफाइड एज हैवी बिकॉज, क्यों इसको हम हैवी कहते हैं? बिकॉज it as an oxide of deuterium. Both temporary and permanent hardness in water is removed by, किसकी वजह से हम रिमूव कर सकते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस की वजह से। बोथ टेम्पररी एंड, अच्छा, ये रटा टाइप क्वेश्चन है, अब याद करने की यही चीजें हम डालते हैं, ठीक है। अब टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव हम सोडियम कार्बोनेट की वजह से करते हैं, इसके साथ बॉइलिंग वाटर के साथ ये डाल दे, ठीक है, इससे हो सकता है। टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये किसकी वजह से आता है हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोजन कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से, ठीक है। अच्छा, परमुटेट इज, ये हमारे पास क्या है? इट इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये रट्टा टाइप क्वेश्चन, ये ऑर्गेनिक में तो सब चीजें याद करनी पड़ती हैं। अच्छा, कैलगन इज एन इंडस्ट्रियल नेम गिवन टू, ये नाम किसको दिया गया है हमारी तरफ से? अच्छा, ये नाम किसको दिया गया? हमारी तरफ से नहीं बल्कि इंटरनेशनली किसको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये नाम हमारे पास सोडियम हेक्सामेथाफॉस्फेट को दिया गया है हमारे पास। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर सॉफ्टनर? कैलगन ये होता है परमुटेट सोडियम कार्बोनेट, अभी हमने ऊपर पढ़ा सोडियम सल्फेट नहीं होता हमारे पास, ठीक है। फिर है कि when same amount of zinc is treated separately with excess of sulfuric acid and excess of sodium, the ratio of volume of hydrogen evolved। अच्छा, इनकी जब आप रिएक्शन देखोगे ना, उसमें भी हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलता है, इसमें भी हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलता है, so 1:1 is correct। The temporary hardness of water due to calcium bicarbonate can be removed by adding, किसके एडिंग से रिमूव हो सकते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Which element of the following do not produce hydrogen and treat with caustic soda? कास्टिक सोडा के साथ जिसको ट्रीट करोगे वो हाइड्रोजन नहीं देगा। इसमें हमारे पास एक जिंक नहीं देता, ठीक है, और एक हमारे पास एल्यूमिनियम नहीं देता। 1 और 5, टिन, कॉपर, कैल्शियम, ये सारे हमारे पास बाकी देते हैं। द एग्जॉस्ट परम्यूटेड इज जनरली रिजनरेटेड बाय परकोलेटिंग थ्रू इट अ सोल्यूशन ऑफ, अच्छा, कौन सा सोल्यूशन होता है इसमें हमारे पास?
सोडियम क्लोराइड। द ऑक्साइड दैट गिव H2O2 ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड, वो कौन सा है? अब ये बुक में रिएक्शन है, वहां से MCQs उठाए गए हमारे पास, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड हमारे पास। हाइड्रोजन गैस विल नॉट रिड्यूस। अच्छा, हाइड्रोजन गैस किससे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन गैस किसको रिड्यूस नहीं कर सकेगा हमारे पास? नो, हीटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को नहीं कर सकता ये, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड, स्टेनिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बाकियों को कर सकता है। हैवी वाटर इज, हैवी वाटर हमारे पास D2O जो है, याद करने की चीजें हैं, ये हमारे पास हैवी वाटर होता है, ठीक है। फिर हमारे पास है कि द सम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। कोई भी आइसोटोप ले लो, प्रोटॉन में तो कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक आंसर तो यहाँ पे है नहीं, पर एक प्रोटॉन होता है। अच्छा, और ड्यूट्रियम में हमारे पास एक न्यूट्रॉन, ठीक है, 2 - 1, ठीक है। तो एक प्रोटॉन 2 होगा, ये भी नहीं। अच्छा, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन हो गए हमारे पास, ठीक है, और 3 - 1 और एक इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास एटम में एक प्रोटॉन, तो 2 और 1, 3 आंसर हमारे पास करेक्ट है। 2 न्यूट्रॉन और एक हमारे पास उसमें प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। फिर है कि कमर्शियल सैंपल ऑफ H2O इज लेबल हैज 15 वॉल्यूम। कह रहे कि कमर्शियल सैंपल है किस चीज़ का? H2O2 का, उसको हमने लेबल किया है 15 वॉल्यूम। इट्स परसेंटेज स्ट्रेंथ इज। अच्छा, परसेंटेज स्ट्रेंथ हमारे पास किस तरह मालूम करते हैं? हमने परसेंटेज स्ट्रेंथ इस तरह मालूम करनी है ना कि 15 वॉल्यूम इसने हमारे पास H2O2 का दिया हुआ है, ठीक है। नो 1, अगर लेट सपोज 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 हो तो वो हमारे पास कितने ऑक्सीजन देगा? 10 ही देगा। 1 हो तो 1 ही देगा। 15 है तो 15 फिर हमारे पास कितने देगा? 15 वॉल्यूम ऑफ H2O2 हमारे पास ऑक्सीजन कितने देता है? वो भी हमारे पास ये 15 मॉलिक्यूल ऑफ 15 मिलीलीटर 15 DM³ हमारे पास O2 के देगा, ठीक है। अब H2O2 हमारे पास कितना है? 16 16 32 जमा 2 33 34 है ना हमारे पास। 16 2 32 33 34 है हमारे पास। इसने हमारे पास 15 वॉल्यूम दिए हुए हैं ना कि 10 वॉल्यूम परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ हमने इसका मालूम करना है। नो, अब हमारे पास 1 मिलीलीटर ऑफ H2O कंटेन, अच्छा H2O2 हमारे पास 34 ग्राम है, ठीक है। इसने हमारे पास 15 वॉल्यूम दिए हुए, ठीक है। सैंपल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस 15 वॉल्यूम। एक मिनट में इसको यहाँ पे सॉल्व कर लूँ ताकि फिर हमारे पास 422H2 22 हो गए। अच्छा, देख लो ना, रिएक्शन देख लेते हैं हम। 2H2O2 जो है हमारे पास, 2H2O2 वो हमारे पास 2H2O देगा, ठीक है, प्लस O2 हमारे पास। ये रिएक्शन इसका बनता है, ठीक है। अब इसने हमारे पास क्या कहा हुआ है कि 1 मिलीलीटर ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। इसने हमारे पास कितने वॉल्यूम दिए? सैंपल H2O2 इज लेबल हैज 15 वॉल्यूम। इट्स परसेंटाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, परसेंटेज हमने इसका मालूम करना है, ठीक है। अब लेट सपोज ये हमारे पास क्या है? 2H2O2, ये हमारे पास 34 है ना, 2 और वो हमारे पास O2 कितना मिल रहा है? 22.1 मोल मिल रहा है, यानी 22.4 लीटर हमारे पास मिल रहा है। कितना ग्राम H2O2 है? 68 ग्राम है हमारे पास H2O2, और वो कितना है हमारे पास? 22.4। अब अच्छा, इधर हमने वॉल्यूम इसने दिया है ना, हम DM³ में नहीं लेते, मिलीलीटर में लेते हैं, ठीक है। 22,400 मिलीलीटर हमारे पास ये हो जाएगा। और वॉल्यूम इसने मेरे पास कितना दिया था? 15 वॉल्यूम दिया था, और 15 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना है हमारे पास? 68 डिवाइडेड बाय 22,400 मल्टीप्लाई 15। नो, हमारे पास इसका ऑप्शन बन रहा है 0.04। बट अब हमने परसेंटेज मालूम करना है ना, परसेंटेज हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से,
हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑलमोस्ट 4.5, ठीक है, 0.045 बन रहा है, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 31 है हमारे पास कि द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कैन बी स्लो डाउन बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरिक एसिड विच एक्ट हैज, वो किसके तौर पर एक्ट करता है, इनहिबिटर के तौर पर हमारे पास एक्ट करता है। ओके, सो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं 30 MCQs पे। इससे आगे जो MCQs होंगे वो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।